मेरे साथ शरीना अहमद आप देख रहे हैं, एक छोटी-सी बच्ची है, बोधगया बिहार से आई है। अबुल फज़ल एन्क्लेव में अभी 1 महीने पहले इसने रहना शुरू किया है। मुझे इत्तला मिली कि ये इंग्लिश गानों की सिंगर है, तो मैं यहाँ पहुँचा और ये जानने के लिए कि किस किस तरह से इसने वहाँ गया में रह कर के गाना शुरू किया और अब तक इसने क्या किया है और क्या अचीवमेंट इसके अब तक के रहे हैं। कहाँ से हैं पूरा वो बताइए और कब किस उम्र से आपने गाना शुरू किया? First of all, I would like to say thank you for having me, sir. Actually, I've started my career from the age of 15 at the 8th grade when I was about to complete my 9th. मैंने उस टाइम से मीन्स सिंगिंग की तरफ मेरा तो पहले से मीन्स बचपन से मेरा अट्रैक्शन है, पर मैंने कभी भी उसे ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं लिया था क्योंकि एट द childhood times I was like a shy girl, so I was afraid of going in stages. So मैंने फिर 8th grade से मीन्स थोड़ा सा मेरे पास प्रोफेशनलिज्म आए, मैंने इसे करियर की तरह से अपने आप को देखने लग ये गई. कब आपको लगा कि आपको करियर की तरफ से इसको देखना चाहिए? Um, like 8th to 9th in the middle of that time. The 9th और 8th के grade के बीच में मैंने इसको अपने करियर के हिसाब से स्टार्ट किया. मैंने अपना सोशल मीडिया ऑन किया, अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किए जिसमें मैंने अपने यूट्यूब सॉन्ग्स और अपने सिंगिंग के टैलेंट को सोशल मीडियाज़ में अपलोड करना स्टार्ट की, जिसकी वजह से मेरे को मीन्स इन द मीन टाइम मीन्स वेरी फास्टली आई गॉट ऑल्सो गेटिंग सम रिस्पॉन्सेज, गुड रिस्पॉन्सेज अबाउट माई सिंगिंग. मुझे पता चला कि बिहार में आपको एएनआई, एनबीटी और भी वहाँ के जो बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर कवर किया, जो मैं देख पा रहा था। ये जो इवेंट बना कि आप मीडिया का हिस्सा बनी और वहाँ के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़ एजेंसियों ने कवर किया, ये कौन सी घटना थी जिसकी बाद से आपको मीडिया ने कवर किया? So, first of all, मैं यही कहना चाहूँगी कि thank you so much for all the medias that have supported me, and I would also like to request them to always keep supporting me for having this rising talent of me. जब मेरे को ये मीडिया कवरेज मिली थी, मैं एक बार झारखंड में गई थी, मीन्स एन एनजीओ ने मुझे कॉल किया था झारखंड में, जिसकी वजह से मेरे को एक परफॉर्मेंस हुआ था और उसी परफॉर्मेंस मैंने वहाँ पर स्पीकर्स द ऑनरेबल रवींद्रनाथ महतो जी से मिली थी. उन्होंने मेरे को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया एज अप्रिशिएटिंग माई टैलेंट to be having this great, unique, rare talent in India. And he also said that I would make my India proud. And that is my dream also. I would like to make our India proud. आप क्या बनना चाहती हैं? कोई आइडियल आपका है? Actually मैंने अपना पैशन तो इंग्लिश सिंगिंग चूज़ किया है, तो मैं वेस्टर्न सिंगर से अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशन ले रही हूँ. मैंने अपना खुद का एक स्टाइल बनाया है और मैं उसी स्टाइल में गाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर आर्टिस्ट का खुद का स्टाइल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. बीइंग ए सिंगर सोसाइटी में, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी सोसाइटी में, उसको बहुत वाइड शुरुआती दौर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता. जब आप एक कामयाब हो जाती हैं, किसी स्टेज पर पहुंच जाती हैं, तब कामयाबी को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. अभी फ़िलहाल को आपको जो रिकॉग्निशन मिल पा रहा है शुरुआती दौर में, वो किस लेवल का है, ख़ास तौर से आपकी फैमिली की तरफ से? सोसाइटी की तरफ से वेल मेरे को तो सपोर्ट मिल रहे हैं, पर मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे को और सपोर्ट करें. मैं अभी तो मैंने बहुत सारे मीन्स डिप्टी स्पीकर, डिप्टी मेयर से मिली हूँ, ऑनरेबल स्पीकर से मिली हूँ. पेरेंट्स मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे जैसे पेरेंट्स जो हर टैलेंट को सपोर्ट करते हैं. ये बहुत डिफरेंट है कि मेरे फैमिली में सिंगर का किसी का ड्रीम नहीं है. ये मैं एक सिंगल हूँ जो एक सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ. मैं आपसे हिंदी में बात करने की कर रहा हूँ, लेकिन आप उसका जवाब मिक्स अंग्रेज़ी और हिंदी में दे रही हैं, अच्छी बात है. और उस जो अंग्रेज़ी आप बोल रही हैं, वो अमेरिकन एक्सेंट अंग्रेज़ी है, और ये अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश फॉलो करना, इसकी प्रैक्टिस, इसकी नॉलेज कहाँ से हासिल की? Well, when I was in the 8th grade, I was started my career as starting from the social medias. That time, I have made it an American teacher from the social media. I've requested her for giving me some trainings about having vocal accent and also for American accent. She have gave me 2 months training for that, as being American speaking and also having some vocal exercises. And by the help of those points and main things, I have
self-studied myself also. So because of that, both things I've learned American accent, and also I'm getting my perfect English. आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने कितनी फ़ाइन तरीके से अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेज़ी मुझसे बात कर रही हैं और मैं उनसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह से बच्ची ने तैयारी की है। मुझे शरीना मुझे जो है कुछ गाने कुछ जो आपको बहुत पसंद हों, जो आपने बहुत गाया हो, जिस पर बहुत एप्रिसिएशन मिला हो। You're a soldier, choosing your battles. Back yourself, adjust yourself, back in a saddle. You're in the front lines, everyone's watching. You're in a circus, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you fall, get a oh. When you fall, get a show me, no sound, you like a destined for Africa. Show me, no, waka waka, show me, no sound, you like a I know how. तो दोस्तों बात हो रही है शरीना अहमद से और शरीना अहमद का हमने गाना भी सुना है। शरीना अहमद से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हमें अभी बहुत सारी बातें करनी हैं। तो शरीना अहमद मुझे ये बताइए कि अब ये बात हो रही थी कि आपने सबसे पहले को कौन सा फंक्शन था जिसमें आपने सबसे पहले गाया और लोगों ने समझा कि ये इंग्लिश गाने वाली बच्ची पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। एक्चुअली सर, मैं जब 8th ग्रेड में थी तब मेरा एक बिग फंक्शन हुआ था मेरे स्कूल में। उसमें मैंने अपना पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से मैं स्कूल में वेल नोन हो गई थी एक इंग्लिश सिंगर की तरह से। और फिर वहीं से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की। एक्चुअली मेरा ड्रीम यही है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ और टाइम्स स्क्वायर में जाके, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जाके परफॉर्म करूँ, जो एक वेल नोन परफॉर्मेंस स्टेज है। वहाँ पर जाके मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि मैं एक इंडिया से आई हुई इंग्लिश सिंगर हूँ। और मैं लोगों से यही सपोर्ट चाहती कि वो मेरे को इतना सपोर्ट करें। और मैं अपना हर दिन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बेस्ट बना सकूँ, और बेस्ट होऊंगी भी मैं। पर मैं चाहूँगी कि सब मेरे को सपोर्ट करें, और मैं इसीलिए मैं मोदी सर से भी मिलने की एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं मोदी सर से मिलूँ, ताकि मैं अपना टैलेंट उनको रिप्रेजेंट कर पाऊँ और वो मेरे को अपना मीन्स एक चांस दे। मैं बिहार से अभी 1 मंथ ही हुआ है मेरे को दिल्ली में शिफ्ट हुए। मैंने बिहार में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हूँ। कितने गाने अब तक गाए होंगे आपने? मैं ये कहूँगी कितने ऐसे गाने हैं जो नंबर्स में अगर मैं चाहूँ तो बताना कितना? सर, मैंने 100+ सॉन्ग्स अपने सोशल मीडियाज़ में कर चुकी हूँ, मीन्स 100+ सॉन्ग्स गा चुकी हूँ। और मैं अदर लैंग्वेजेस में भी गाती हूँ। कौन कौन से भाषाओं में आप गाती हैं? मैं चाइनीज़, कोरियन, स्पेनिश एंड तुर्किश में भी गाती हूँ। इसकी वजह से टर्किश का कोई गाना आपको है, कुछ एक आध गाने याद आ रही हैं क्या आपको? Sen sol yukagasi sade Ben şeke açtım kendime Olur mu ki nadidarsi Ben de severmesi sadi। ये टर्किश था। Yes sir. इसके अलावा चाइनीज़ का कुछ लाइन है अगर आ रही हो याद तो? Yes sir. 小我着你在伸手，看不下去了再说。哦，莫谁离开承受，小我你几看的感受，看起我 baby， 小酒 baby。 ये जो अंग्रेज़ी के अलावा जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, अंग्रेज़ी तो एक तरह से समझ में आती है कि आप अंग्रेज़ी बचपन से पढ़ती छोटे मोटे आई, उसके बाद में आपने उसमें एक्सेल किया। लेकिन ये अदर लैंग्वेज है, क्या इनको आपने सीखा है? चाइनीज़ को और टर्किश को, स्पेनिश को, क्या आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस कैसे करती हैं? एक्चुअली सर, मैंने इन सबको प्रैक्टिस तो की हूँ, पर ये सब मैंने अदर लैंग्वेजेस में से स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे फैंस भी अदर कंट्रीज़ के, मेरे बहुत तरह के फ़ैन्स हैं। मीन्स अफ्रीका से है, न्यूजीलैंड से है, जर्मनी से है, अमेरिका है, और फिर ब्रिटेन से भी है। मैं हर कंट्री से मेरे बहुत सारे फ़ैन्स हैं, और उन्हीं ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कंट्री के भी प्लीज़ कुछ सॉन्ग्स ज़रूर डालिए और हमें सुना दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगे। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि गानों में जो बुनियादी तौर पर जो सबसे पहले यानी ABCD जो गानों की होती है, वो हिंदी में अपने तौर पर सारेगामापा वगैरह से शुरुआत करते हैं लोग। अंग्रेज़ी में किस तरह से शुरुआत आपने की? जो शुरुआत एक तरह से मैं कहूँगा कि जो गाने शुरू किए तो समझना शुरू किए कि कहाँ से इसकी लय कैसे बनती है, गानों की जो लय बनाना है उसको किस तरह से आप अडॉप्ट किया?
मैंने इस सिंगिंग के प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। इंग्लिश अगर हम हिंदी में देखा जाए तो सारेगामापा होता है, पर इंग्लिश में इसे देखा जाए तो ये डो रे मी फा सो ला टी होता है। जब मैं सोशल मीडिया में अपनी अमेरिकन टीचर से फ़र्स्ट टाइम मिली थी, उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा ट्रेनिंग ली थी जो मेरे को दी थी उन्होंने 2 मंथ्स के लिए। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था और बताया था मेन टिप्स कि इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ होते हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है। ब्रीथिंग, वोकल्स, सोप्रेसो, विब्रेटो और फिर डो रे मी फा सो ला टी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इन्हीं सब को मैंने प्रैक्टिस की हूँ। और अगर देखा जाए तो मैंने अपना 60% प्रैक्टिस सॉन्ग से ही की हूँ, जिसकी वजह से मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि किस तरह से कौन सा टोन निकालना है। तो सिंगिंग की पढ़ाई भी करने का कुछ शौक है क्या आपको आने वाले दिन में? यस सर, मैं अभी 12th में हूँ, मीन्स अभी 12th की स्टडी कर रही हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं अमेरिका बर्कली कॉलेज है, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक अब बॉस्टन में है, जो बहुत ही पॉपुलर है और वेल नोन है फॉर इंग्लिश बेस्ट एजुकेशन के लिए, म्यूज़िक एजुकेशन के लिए। सो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो मेरे को सपोर्ट करे ताकि मैं बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में जा पाऊँ और वहीं से फिर मैं अपना ये भी ड्रीम कंप्लीट कर पाऊँ, अपने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जाके अपना परफॉर्मेंस कर पाऊँ, जो मेरे को इंडिया में को अगर अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे तो। जी, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि इतनी कम उम्री में इन्होंने जो शुरुआत की गानों की, उसके बाद प्रैक्टिस की और शुरुआत की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। आपने सुना होगा कि चाइनीज़ में, टर्किश में, स्पेनिश में, अंग्रेज़ी में तो गा ही रही हैं और तमाम भाषाओं में गा रही हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी तय कर रखा है कि अगर मुझे मौका मिला तो म्यूज़िक की पढ़ाई मैं कहाँ से करूँगी, कौन-सा बेस्ट कॉलेज है। अमेरिका में जो बता रही हैं कि किस तरह से वो बेस्ट कॉलेज है। तो इससे इनका पैशन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बच्ची जो है अपने पैशन को लेकर के बहुत पूरी तौर पर क्लियर है। बस ज़रूरत ये है कि इसको वो मौका मिल पाए और वो मौका सोसाइटी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से अगर मिलेगा तो ज़ाहिर है कि ये उस लेवल तक पहुँचेगी और देश का नाम रोशन करेगी। बहुत शुक्रिया।